वेलकम बैक टू बच्चों। दिस इज इंजीनियर पाठशाला। आई एम शिवम सर। आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? हाइड्रोकार्बन। इसको हमें आज हम पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले मेन चीज है हाइड्रोजन और कार्बन, दो से संबंधित चीजों को हमें बात करना है। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं, आओ। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन को हम सी से प्रेजेंट करते हैं, हमारा सिंबल है। सी क्या है? सिंबल है कार्बन का। ये रहा, क्या आप देख रहे हैं। और ये इसका जो एटॉमिक नंबर है 6, इसका जो एटॉमिक मास है वो 12.0107 है। इसको आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, कैसे रखा है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसको प्रेजेंट करते हैं 6C12 से। किससे प्रेजेंट करते हैं? 6C12 से। 6C12 से। ये जो हमारा है ये है परमाणु भार, इसको बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम लिखेंगे तो पहली कक्षा में 1s2 2s2 2p2, पहली कक्षा में 2 गए, इस वाली में 4। अब यहां जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये कार्बन के बारे में सारी जानकारी हमको प्रोवाइड कराता है। जैसे देखो आप, हमारा जो इलेक्ट्रॉन गया है वो किस में गया है? पी ब्लॉक एलिमेंट में गया है। किस में गया है? पी ब्लॉक एलिमेंट में गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कार्बन है वो किसका है? आवर्त सारणी में इसको पी ब्लॉक में रखा गया, यानी कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ जो ये दो नंबर दिख रहे हैं, ये और ये, इससे ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट कराता है इसका आवर्त क्या है। यानी कि इसका जो आवर्त है वो है 2। क्या है? 2। और इसका जो वर्ग है, वर्ग जो प्रेजेंट कराता है, ये जो दो नंबर, ये इलेक्ट्रॉन जो चढ़ रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है इनका? 4 है। किसमें रखा गया है? 4th ए में रखा है। किसमें? पी ब्लॉक एलिमेंट में। और यहीं से हमें पता चलती है संयोजकता के बारे में। जैसे इसकी पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। दूसरी वाली में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। पर हैं कितने? 4। अब होता क्या है, प्रत्येक परमाणु अपनी भातम कोष को स्टेबल करना चाहता है, यानी कि स्थायी करना चाहता है। तो स्थायी करने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी अन्य को दे दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य से ले ले। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उस कंडीशन में +4, और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है 4 तो -4, यानी कि दोनों की प्रेजेंट ये कराता है। तो हमने बोली इसकी जो संयोजकता है वो क्या है? +-4 है। क्या है संयोजकता? +-4 है। नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये प्रेजेंट कैसे कराता है अपनी संयोजकता को? कार्बन फर्स्ट ऑल ऑफ क्या है, ये हमारा कार्बन हो गया। या तो ये चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड लेकर के, यानी कि सहसंयोजक बंध बनाता है, चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड लेकर प्रेजेंट कराए, या फिर एक साइड डबल बॉन्ड और एक साइड सिंगल, दूसरा साइड सिंगल, इस टाइप से प्रेजेंट कराए। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड टाइप से ऐसे, ये कार्बन, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन अपनी बैलेंसी कितनी दिखाता है? +-4 दिखाता है। तो हर बार क्या बैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए कार्बन की। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट हो रही है। इधर से देखो 2 इधर है, 2 इधर है, 4 कंप्लीट हो रहा है। 4 नंबर पे एक ही और दिखाता है सी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ, यानी कार्बन अपनी बैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। 1 2 3 1 4, इस प्रकार ये प्रेजेंट कराता है। नेक्स्ट है कार्बन के यौगिक। जैसा चैप्टर का नाम ही है हमारा, क्या है? कार्बन के यौगिक। इसमें क्या है, कार्बन रसायन की परिभाषा, पहले वो जिसमें हम कार्बन के बारे में हम पढ़ना है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है?
कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब यहाँ कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, तो कार्बनिक यौगिक क्या है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, किससे? कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल CH4 मेथेन हो गया, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं, नेचुरल गैस। C2H2 C2H4, ये हमारे क्या बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के ये हमारे एग्जाम्पल हैं। आगे देखो, कार्बन के भौतिक तथा रासायनिक गुण। जैसे कार्बन एक अधातु है। क्या है कार्बन? एक अधातु यानी कि नॉन मेटल है। कार्बन 4 सहसंयोजक बंध दिखाता है। कितने? 4 सहसंयोजक बंध। जो भी बताया, जो उसकी बैलेंसी है प्लस माइनस की 4, उसके अकॉर्डिंग शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आबंध मतलब बॉन्ड। यह मुलायम होता है, बिल्कुल कार्बन मुलायम होता है, जैसे कि काजल हो गया, चारकोल हो गया, वुडकोल हो गया लकड़ी का। ये क्या है? इसकी मुलायम कैटेगरी के हैं। कठोर कैटेगरी में जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, हीरा हो गया, ये हमारी कठोर रूप में आते हैं। दोनों रूपों में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन से क्रिया कर उपस्थिति में जलकर CO2 गैस मुक्त करता है। कौन? कार्बन। कार्बन श्रृंखलन गुण को प्रदर्शित करता है। श्रृंखलन गुण मतलब क्या है? एक कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे बड़ी श्रृंखलाओं को बनाने की अपने अंदर कैपेसिटी रखता है। श्रृंखला कैसी? जैसे जो कार्बन की बैलेंसी है वो प्लस माइनस 4 है, तो उसके अंदर ये गुण है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स को या अन्य किसी परमाणु को लेकर के क्या है, लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। नेक्स्ट, अब बात आती है कार्बन के अप्रूफ। कार्बन के अप्रूफ, एक तो हीरा हो गया, ये इसका क्रिस्टलीय प्रूफ है, और एक ग्रेफाइट हो गया, ये भी इसका क्रिस्टलीय प्रूफ है। कोयला हो गया, फुलेरीन हो गया, ये भी इसके क्रिस्टलीय प्रूफ है। जो हमारा काजल हो गया, वुड कोल हो गया, बॉन चारकोल हो गया, ये क्या है? ये इसके कोमल भाग वाले पार्ट्स में जाएंगे, जो नहीं कोमल रूप में जाएंगे। तो पहले हम हीरा को देख लेते हैं। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से आबंधित मतलब बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड बना करके त्रिआयामी संरचना व्यक्त करता है। जैसे कि ये दिखा रहे हैं हम इधर, ये जो अपना ग्रेफाइट क्या बोलते हैं, हीरा है, ये त्रिविमीय संरचना व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ कार्बन के 4 परमाणु हैं जो आपस में शेयरिंग बॉन्ड के द्वारा, सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ करके त्रिआयामी संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? यह वैद्युत का कुचालक है। क्यों कुचालक? क्योंकि कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है नहीं, कोई एटम्स अतिरिक्त है ही नहीं है, जो कि यह वैद्युत की सुचालक की कैटेगरी में है। वही जो ग्रेफाइट है वो उस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, हीरे के उपयोग। हीरे के उपयोग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका उपयोग है वो है रॉक ड्रिल, यानी कि पत्थरों को छेद करने में। रॉक ड्रिल में हो गया। दूसरा, ज्वेलरी आभूषण बनाने में। तीसरा, पत्थरों को काटने में। चौथा, कांच को काटने में। और भी कई सारे उपयोग हैं। नेक्स्ट अप्रूप आता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यह चिकना कोमल पदार्थ है। कोमल मतलब यह कि टूट जाता है, चिकना है। चिकना होने के कारण इसका उपयोग हम स्नेहक के रूप में करते हैं, और कोमल है इस वजह से इसका उपयोग हम पेंसिल की लीड बनाने में भी करते हैं। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ आबंधित मतलब बॉन्ड बनाकर षटफल की संरचना को व्यक्त करता है। कौन सी? षटफल की संरचना को व्यक्त करता है। अब इस कंडीशन क्या है कि यहाँ एक जो परमाणु वो एक्स्ट्रा बच जाता है,
जैसे कि अतिरिक्त एक परमाणु के कारण ही यह वैद्युत का स्वचालक होता है। अब कार्बन के जो संयोजकता है वो 4 दिखा रहा है, तो 4 दिखा रहा है और यहाँ 3 परमाणु मिल रहे हैं, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं से, तो एक एक्स्ट्रा बचा। वो जो एक्स्ट्रा है वो वैद्युत के सुचालक होने के लिए उत्तरदायी है, ये मेन बात है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट के उपयोग संरचना, ये देखो इसकी षटफलकी होती है, ये इसकी संरचना षटफलकी होती है। इसका ग्रेफाइट का उपयोग सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, जैसे हमने बताया स्नेहक के रूप में, जो हमारी भारी हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। पेंसिल की रॉड बनाने में, यानी कि जो हमारी पेंसिल है उसकी जो बेलनाकार के अंदर रॉड निकलती है उसको बनाने में। नेक्स्ट अप्रूव है हमारा फुलेरिन, जिसको हम C60 से भी प्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये यहाँ कार्बन के 60 परमाणु आपस में मिलकर के एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। इसका नाम बंकिम सटर, जो एक अमेरिकी आर्किटेक्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है फुलेरिन। और इसकी एक संरचना जियो डेस्क गोल गुंबद के समान और होती है, इस वजह से। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला हम इसको पढ़ते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की संयोजकता एकल आबंध यानी एकल बॉन्ड यानी सिंगल आबंध द्वारा संतुष्ट होती हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हैं, इन्हें एल्केन यौगिक भी कहते हैं, और ये कम क्रियाशील हैं। इनकी जो क्रियाशीलता है वो लो है, कम क्रियाशील है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक श्रेणी आती है एल्केन, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसकी एक श्रेणी है एल्केन श्रेणी, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसकी जब सीरीज बनाते हैं तो लास्ट में सफिक्स में हमें ANE जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? ANE। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, अगर 9 कार्बन है यानी कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन बोलते हैं, अगर कार्बन की संख्या 10 है तो हम क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ कंडीशन फर्स्ट, यहाँ आपको हम सीरीज बनाना सिखाते हैं, कैसे बनाते हैं। कंडीशन फर्स्ट यानी n=1, ये जो हमारा सामान्य सूत्र है इसमें हमें पुट कर देना है। तो ये C1 हो गया है, यहाँ हमने n की जगह 1 पुट कर लिया। S2 n की जगह हमने क्या पुट कर दिया? इसकी जगह इंटू 1, प्लस साइन लगा रखा है, ये हमने प्लस लगा लिया। प्लस क्या है? 2 है। फाइनली C1 H2 + 2 C1 H4, यानी हमें क्या बन के मिला? CH4 मिला। क्या मिला? CH4। अब देखो नाम कैसे करते हैं। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? C1 1 है ना, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ। तो हमको क्या लिख देना है? मैथ लिख देना। लिख दिया। प्लस हम क्या सफिक्स जोड़ रहे हैं? ANE जोड़ेंगे लास्ट में। ANE क्यों जोड़ते हैं? जो हमारा सीरीज है, सीरीज जैसे एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में लास्ट का ये सफिक्स ये हम उठाते हैं, N। यहां लिया हमने, यहां लगा दिया। फाइनल क्या हो गया? ये मेथेन, Me, मेथेन हो गया। समझ गए? इसी प्रकार से आगे चलते हैं। कंडीशन सेकंड,
n इक्वल टू 2 लगा करके देख लो यहां इसी सामान्य सूत्र में, तो C2 H2 इंटू 2 प्लस 2 C2 H4 प्लस 2, फाइनल क्या बना C2 H6। अब देखो यहाँ कार्बन H6 हो गया। अब यहाँ देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। लास्ट में सफिक्स हमें क्या जोड़ देना है, ENE जोड़ देना है। क्या लगाएंगे, ENE, तो फाइनल मिलकर क्या हो जाएगा, एथेन। ऐसे तीसरे के लिए जब कार्बनिक संख्या 3 आए तो प्रोपेन, 4 आए तो ब्यूटेन, 5 आए तो पेंटेन, 6 आए तो हेक्सेन, 7 आए तो हेप्टेन, 8 आए तो ऑक्टेन, और 9 आए तो नोनेन। इसी प्रकार से ये सभी सीरीज बनती हुई चली जाएगी। आगे नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आबंधित मतलब बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हो। क्या होती हो, संतुष्ट होती हो। तो ऐसे यौगिकों को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें 2 प्रकार की श्रेणी आती हैं, एक तो आती है एल्कीन और एक आती है एल्काइन। ये क्या है, ये थोड़े पहली वाली सीरीज के अपेक्षा क्रियाशील होते हैं, और पहली वाली सीरीज के थोड़े कम क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट, एल्कीन श्रेणी, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। इसके प्राइमरी सफिक्स में हम ENE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ENE। सीरीज कैसे बनाते हैं, हम आपको दिखाएं कैसे। जैसे फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं, हमने लिया है n इक्वल टू 1, इस सामान्य सूत्र में पुट कर दो। n की जगह हमें क्या लगा देना है, 1 लगाना है। तो C1H है, वैसा के वैसा लिख लो। इसके बाद क्या है, 2, वैसा ही लिख लो। n है, n की जगह हमें क्या लगाना है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1। क्या बना, C1H2। क्या बना, C1H2। और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। आप यहां लगा लो, मैथ हो गया। प्लस कौन सा सफिक्स जोड़ेंगे, ENE जोड़ेंगे। तो यहां हमने लगा लिया ENE। फाइनल क्या बन गया, मैथीन, METHENE। क्या हो गया ये, मैथीन। ऐसी सेकंड वाले में देख लो, यदि n इक्वल टू हम n इक्वल टू 2 पुट कर दें यहां इस सामान्य सूत्र में, तो C2H2 इंटू 2, फाइनल क्या बना, C2H4। कार्बन की संख्या यहाँ बस हमें देखनी है कितनी है, कितनी है कार्बन की संख्या, 2 है, और 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथ। तो हमें लगा देना है एथ, ETH प्लस। अब सफिक्स क्या जोड़ना है, ENE। सफिक्स लगा दो ENE। फाइनल क्या हो गया, एथीन। इसी प्रकार आगे आप एन कंडीशन थर्ड के लिए n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, 7, 8, 9 निकाल के देखना। और आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ऑफ पूछना, ऑफलाइन जब हो जाए तब उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एल्काइन श्रेणी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की नेक्स्ट सीरीज। सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n-2। इसके प्राइमरी सफिक्स में हम YNE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, YNE। और ये जो मैटर है वो सेम वही रहेगा, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। इसी प्रकार से सीरीज में हम जोड़ते जाते हैं। सफिक्स का हमें ध्यान रखना है, सफिक्स में हमें क्या जोड़ देना है, YNE जोड़ देना है। कंडीशन फर्स्ट, n इक्वल टू 1 के लिए, किसके लिए, 1 के लिए। 1 जैसे ये सामान्य सूत्र जो दे रखा है इसमें 1 लगाएंगे तो ये हो गया C1
H2 है, 2 ही लगा दो, N कितना है 1 है, -2 ये लगा दिया, C1H2 -2 क्या हो गया CH0, यानी कि यहाँ हमें कार्बन मात्र एक मिल रहा है पर इसका जो यौगिक है वो तो बन ही नहीं रहा है, तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। कंडीशन सेकंड, N इक्वल टू 2 के लिए देख लो, C2H2 इंटू 2 -2 C2H4 -2, फाइनल क्या हो गया C2H2, ये हमारा बन के आ गया। अब यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 2 है, और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं। सफिक्स में क्या जोड़ना है YNE जोड़ना है, तो पहले लिख लो एथ जो कार्बन की संख्या है उसके अकॉर्डिंग प्लस सफिक्स में YNE, फाइनली क्या हो जाएगा एथाइन। ऐसे ही कार्बन की संख्या 3 होने पर प्रोपाइन, 4 होने पर ब्यूटाइन, 5 होने पर पेंटाइन, 6 होने पर हेक्साइन। इसी प्रकार से सीरीज आगे चलती रहेगी, आप लोग निकाल के देखना। अब थोड़ा इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे पहला हमारा बना था एल्केन श्रेणी में CH4, क्या बना था CH4। अब CH4 क्या है, एक कार्बन है तो हम संरचना बना रहे इसकी, स्ट्रक्चर संरचना, तो एक कार्बन है, हमने एक कार्बन लिख लिया। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 4 है, तो हमें हाइड्रोजन कितने लगा देने हैं 4 लगा देने हैं। पहले हमेशा सिंगल बॉन्ड से सारी चीजों को ऐड करो, एक हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया और ये चौथा लगा दिया। हमने भी नेक्स्ट बारे में बताया भी था कि कार्बन अपनी इस टाइप से भी बैलेंस ये प्रेजेंट कराता है। जैसे इसका मतलब क्या है, यहाँ जो बंध बन रहे हैं वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। शेयरिंग मतलब जो दोनों एटम्स हैं वो आपस में ही शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि कार्बन है ये, और कार्बन अपनी बैलेंसी कितनी दिखाता है ± की 4 दिखाता है। तो काउंट कर लो, एक ये हो गया 1 2 3 4, यानी कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन अपनी दिखाता है सॉरी ±1, ये हमारी हाइड्रोजन की हो गई। क्या है ये भी एक दिखा रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन की भी कंप्लीट हो रही है, ये इधर से कंप्लीट हो रही है, इधर से भी कंप्लीट हो रही है, इधर से भी कंप्लीट हो रही है। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और इसके बिंदु सूत्र की बात की जाए, इसका बिंदु सूत्र क्या बनेगा, बिंदु सूत्र में मस्त क्या है, हमें बॉन्ड नहीं लगाने हैं, बकाया जैसे हमने लिख रखा है वैसे ही लिख लो। एक कार्बन हमने लगाया था लगा लिया, यहाँ एक हाइड्रोजन था बिल्कुल, एक यहाँ था, ऐसा करके लगा लो, लगा लिया। इनको फर्स्ट ऑफ आप गोलों में बंद करो, ये लिए हमने गोले में बंद कर लिया, और जो गोले जो दूसरे परमाणु का हो उसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, इसको भी हमने कर लिया, इसको भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब एक नोट पॉइंट आप लगा लो, नोट पॉइंट क्या, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक क्रॉस और एक पॉइंट होएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 क्रॉस 2 पॉइंट होंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 क्रॉस और 3 बॉन्ड भरेंगे। यानी कि यहाँ जहां भी ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो 1 क्रॉस 1 पॉइंट को फिल करना है, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 क्रॉस 2 पॉइंट को फिल करना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 3 क्रॉस 3 पॉइंट को फिल करना है। देख लो इसके बारे में, यहाँ देखो ये सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में 1 क्रॉस 1 पॉइंट फिल करना है, हमने लिया 1 क्रॉस 1 पॉइंट फिल कर दिया। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ये 1 क्रॉस 1 पॉइंट फिल कर दिया, यहाँ भी ये सिंगल बॉन्ड है, 1 क्रॉस 1 पॉइंट फिल कर दिया, यहाँ भी ये सिंगल बॉन्ड है, 1 क्रॉस 1 पॉइंट फिल कर दिया। बात क्या है कि जो भी गोला बन रहा है ये कार्बन के लिए, इसका अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ये अपनी स्थायी कक्षक को प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कर रहा है पूरे। आप काउंट कर लो इसके कार्बन के गोले में हो भी रहे हैं 8 की नहीं हो रहे हैं। ये जो कार्बन का गोला है इसके अंदर आप काउंट करो कितने हो रहे हैं, 2 ये हैं इधर से, 2 ये 4 4 और 2 6 6 और 2 8, ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब हाइड्रोजन की जो फर्स्ट कक्षा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा। उस कंडीशन में ये भी अपने क्या बोलते हैं सेल को स्थायी करना चाहेगा, वो स्थायी करना चाहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन भी अपनी 2 करने चाहेंगे। अब देखो आप हाइड्रोजन वाले गोले में आ जाओ, ये देखो ये भी 2 पूरे हो रहे हैं कंप्लीट,
इधर इस वाले को देख लो, इसके अंदर भी ये 2 जा रहे हैं कंप्लीट, इस वाले में भी देख लो ये भी 2 जा रहे हैं, इस वाले में भी देख लो ये भी 2 जा रहे हैं। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हुआ है तो जो इनका भी है हाइड्रोजन का वो कार्बन का भी है, जो कार्बन का है वो हाइड्रोजन का भी है। इस प्रकार ये हमारा संरचना सूत्र रहा, ये हमारा बिंदु सूत्र रहा। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करना, हम आगे और भी एग्जांपल लेकर के आपको समझा देंगे। बस आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आगे है। ये हमने पार्ट 1 दिया था अपना, नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 आएगा। कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर लाने के कंटेंट में। थैंक यू।